उसने एक ही कहा था कि मेरी माँ मेरा भगवान है। इस तबत्ती तक क्या कहो बालक, और मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था जी, जिसके ऊपर दुनिया थी मेरी। वो आज मेरी दुनिया खत्म हो गई जी, कुछ नहीं रहा। हमें जो पत्रकार हैं, हमें खबर ये मिली थी कि जिन्होंने ये काम किया है वो लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे और हाँ। रोहित ने उनको रोकने की कोशिश की। हाँ, रोकने की कोशिश की थी। कि जैसे अपने गांव में कह रहे थे भाई बाण बेटी सब कहें, इस तरह की छीटाकशी, इस तरह की गलत हरकत, गलत बोल मत बोलो। बस यही बात कही थी, भाई थारे बाण बेटी हैं, मत छेड़खानी करो किसी की गला। तो बिना रोहित के दिन कैसे कटता है? जी रोले पिटलू बैठ जा, आज इंसाफ मिल लगा, इतना जीव में खाई इंसाफ मिल जाए मेरे बेटे की आत्मा ने शांति मिल जा। मैं भी नहीं चाहूँ मेरे बेटा जो कर्म मारा है उन्हें भी इंसाफ, मैंने इंसाफ मिल जाए, मेरे बेटे की आत्मा सीढ़ी हो जाए कि माँ ने इंसाफ ले लिया। अड़ती पहुँचाया था तब माँ ने इंसाफ ले लिया। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट स्टूडियो में हम एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा के बारे में चर्चा करेंगे। रोहित धनखड़ बॉडी बिल्डर, ये नाम आपने 27 नवंबर से लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रही है, क्योंकि कुछ एक ऐसी बड़ी घटना हुई थी भिवानी के अंदर, जिसमें एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर जो कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और अपनी माँ का लाडला था और उनकी माँ ने उनको बड़े कष्ट से उनको बड़ा किया था। वो जो घटना घटी थी वो क्या थी और उसके बाद परिवार न्याय के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया और कितने बार नहीं गया, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिला है। रोहित धनखड़ की माताजी सरोज देवी, जो कि हिमायूपुर के रहने वाले हैं, आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियो में है। तो माताजी से हम जानेंगे कि रोहित धनखड़ वाला मामला क्या है और क्या न्याय में परिवार मांग रहा है और अभी तक कौन कौन से बड़े अफसरों के पास, कौन कौन से बड़े नेताओं के पास और किन लोगों ने उस न्याय को दिलाने में इनकी मदद अभी कर रहे हैं, वो सब हम माताजी से। माताजी नमस्कार। देखो माताजी, अभी जो रोहित के साथ हुआ वो तो एक बहुत ही ऐसी दुखदाई घटना है, जिसने भी सुनी सभी इस बारे में बड़े ही बहुत दुख हुआ जान करके। लेकिन आपने तो अपना बेटा खोया है और वो भी बिना किसी बात के। बेटा शादी में गया था और रात तक वापस लौटना था और फिर कभी नहीं लौटा। तो थोड़ा सा आपको कब पता लगा इस बारे में कि क्या हुआ है? 27 तारीख ने 11 बजे मेरी बात हुई रोहित है, रात ने। मैं बोली बेटा 5 मिनट पहले ही बात हुई थी 11 बजे में। मैं कहा बेटा कुड़बा होगा, बोले मैं रोटी खा कर चालू हूँ। फिर मैंने तड़के मेरा बेटा 7 बजे ही। अच्छा, तड़के किसका फोन आया? मेरी बेबे ने बताया था। अच्छा, उसका आया था, तो बोलिया रोहित को चोट लग गई। फिर सोनू जा रहा था, जो रात ने 3 बजे पहुँच लिया था, वो एडमिट करा दिया था उसने। फिर उड़ते लेकर आए कई नोज में लेकर आए थे। मैंने उस तो बुझी में कहा भाई थारा के रोड़ा हुआ था। बोला छोरिया का क्या सुनी हुई थी, ये छोरिया ने कहा था रोहित, बस या कड़ा सुनी थी, हम पे चाल पड़े थे। मैं कूद गया, रोहित मार दिया। जतिन जिसका नाम? जतिन और रोहित गांव तो इकट्ठे जा रहे थे? गांव तो इकट्ठे, रोहतक तो इकट्ठे गए थे। रोहतक तो इकट्ठे गए थे, कन्यादान डालने गए थे? हाँ, कन्यादान डालने। अच्छा, ये बात हुई थी। फिर सरकारी पीजीआई में एडमिट करा दिया था। मेरा बेटा बोला नहीं था, रोड़ा उस बार उठी हुआ था, बस छोरिया क्या सुनी पाई। हमें जो पत्रकार हैं, हमें खबर ये मिली थी कि जिन्होंने ये काम किया है वो लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। हाँ। और रोहित ने उनको रोकने की कोशिश की। हाँ, रोकने की कोशिश की थी। जैसे अपने गांव में कह रहे थे भाई बाण बेटी सब कहें, इस तरह की छीटाकशी, इस तरह की गलत हरकत, गलत बोल मत बोलो। बस यही बात कही थी, भाई थारे बाण बेटी हैं, मत छेड़खानी करो किसी की गला। इस तो दूसरी बात हो ये नहीं, ना उसकी कोई जान पहचान थी, ना उसका कनेक्शन था रिश्तेदारी का। वो तो जितिन की बेबे की बाण का ननद का कन्यादान गलन गया था 27 नवंबर में। तो घर से 27 तारीख को गया और उसके बाद आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई। फिर हॉस्पिटल में बोलता मेरा बेटा बोला को ना। माताजी, रोहित के साथ जो हुआ ना वो तो बहुत गलत हुआ। उसके बाद परिवार ने न्याय के लिए भी जो दर दर की ठोकरें एक तरह से परिवार खा रहा है। आप हैं, परिवार की और भी
क्योंकि गांव में तो सारा ही परिवार होता है, सारा गांव एक तरह से परिवार ही होता है। चाचा ताऊ रोहित सारे के। हैं जी। रोहित का तो पापा है नहीं, अच्छा। ना दूसरा भाई उसका है। एक बाण है, वह छोटी है, ब्याह रखी है। बड़ी मेहनत करके हमने पाला था, आड़ती लाई थी। ये मेरा कोई सारा नहीं ना, इंसाफ नहीं मिल रहा। मैंने 5 आरोपी पकड़े गए, इस छठा और आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा। टोटल कितने आरोपी हैं? आरोपी से जतिन ने मेरे तो बताई थी 19, 20, 22 इतने जने थे। जतिन तो बात हुई थी मेरी, मगर भाई तन्ने क्यों करके करी था हमने यहाँ कहानी नूला मेरा रोड़ा था। छोड़ी आई क्या सुनी थी, कोई रोड़ा रोहित का नहीं था, बस नुए कही थी भाई बाण बेटी मेरे सब का मत छेड़ो। हम चल पड़े आगे, 20-22 आना घेर लिया मैं कूद गया, रोहित पकड़ लिया उन्होंने, ये बात हुई थी। अच्छा, रोहित बॉडी बिल्डर भी था, तो उसको खिलाड़ी कैसे बनाया आप बताओ? रोहित का पापा, हम बहुत गरीब उस्ता थे जी। मन चाहूँ थी मेरा बेटा नाम कमावा है। रोहित की तमन्ना थी मैं खेलना में जाऊँ, मैंने खेलना में बेच जाता मेरा बेटा। 10 रुपये ठाके भी लाए हमने, उस पर बॉडी बिल्डर भी बनाया है। पहला पावर लिफ्टिंग खेला हूँ, फिर बॉडी बिल्डर बनाया हूँ। कई बार मेडल जीत का आया था, 6-7 बार। फिर उसने बेबे की शादी भी करी, अपना घर भी बनाया है। पापा उसके लायक नहीं था। मैं दिन रात मशीन चलाया करती, डैडी करा करते, हम तीनों कपड़े सीनते आप? हाँ, कपड़े सील के आपने उसको इंटरनेशनल बॉडी हाँ, बिल्डर बनाया? इंटरनेशनल भेज जाता जी। ये वो कमांड जो गया सारा बना, ये वो या घटना घटेगी जी। कितनी मेहनत की रोहित को वहां तक पहुंचाने में? बहुत मेहनत कर दीजिए, शायद मैं कुछ बयान नहीं कर सकती मैंने कितनी मेहनत करी। मैं शायद सारत भी जाकी हूँ, हमने बहुत गरीबी देखी है। आरती पुछाण में हम शायद रोटी भी नहीं मिली होंगी एक टाइम, इस तो बत्ती तक क्या कौन सी मैं। रोहित इस बात को समझता था कि उसकी माँ उसके लिए क्या? हाँ जी। जब वो जीत का आया ना जिस रूम में 2017-16 में मेडल काट गया था, 17-18 साल का मेडल काट लिया था मेरा बेटा। फिर 2018 में मेडल काटे 2 उसने, ठीक। उसने एक ही कहा था कि मेरी माँ मेरा भगवान है, इस तबत्ती तक क्या कब बालक। और मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था जी, जिसके ऊपर दुनिया थी मेरी। वाह, आज मेरी दुनिया खत्म होगी जी, कुछ नहीं रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि करीब 27 नवंबर से लेकर के ना तो आपने ढंग से कभी खाया, ना ढंग से सोए हो, बस रोए जा रहे हो। क्या करूँ जी, घर में कुछ भी ना दिखता रोहित बिना। मैं इतने 4-5 बार फोन नहीं कर लिया करती, इतने मेरी शांति नहीं हुआ करती। 27 नवंबर मैंने 5-7 बजे फोन करा, जब मैं खाना बनाया करती, जब मेरा बेटा खाना की बताया करता। खाना बना दिया 9 बजे, मैं आया नहीं, बोले मैं ये चालू हूँ, आज मन कन्यादान घालन चलना पड़ेगा। फिर मैंने 11 बजे इसी मशीन पर तो उठी, मैं कहा बेटा कब जाओ नहीं लाई पाऊंगा, मैं 1 घंटे में आ लूँगा। मैं तो सो गई जी। मैंने तो नहीं मिला मेरा बेटा क्यों मारे, के रोड़ा हुआ के ना हुआ, मेरी बात तो नहीं हुई। रोहित धनखड़ के साथ जो हुआ उसके बाद पूरा गांव उठ कर के आया। हाँ जी। और गांव नहीं, पूरी धनखड़ खाप ने जोर लगा रखा है। और धनखड़ खाप ही नहीं, पूरे भाईचारे ने हाँ जी अपना कई बार पुलिस में भी मुलाकात, एसपी साहब से मिलिए, आईजी साहब से मिलिए, डीजीपी साहब, सीएम साहब, अपने विधायक, सब से मुलाकात हो गई होगी जी। और कई बार हो गई। चिट्ठी पत्रिका तो कोई हिसाब किताब को हाँ जी, हर मीडिया में आवाज उठा ली, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा जी। मैंने मेरा बेटा 10 काबू में नहीं आवर जी, अर्धे पहुँचाते जी थक गई मैं। आज इंसाफ नहीं मिल रहा मैंने, ना मेरी कोई सुनाई करता, ना मैंने कोई नू बुझता किस ने फांसी तोड़े ना तोड़े। मैं तो सोचू सारा ना फांसी टूट जा, कदे किसी बेटा ना जानू। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात हुई है? वही है जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? करेंगे, वैसे एक बात जाना है, सोचेंगे करेंगे। पुलिस से मिले हो, आईजी एसपी, उनका क्या कहना है? नो कहते इंसाफ मिलेगा माता जी, लेकिन छट्टा भी ना लग जा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, वही 5 पकड़े जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पुलिस इंसाफ देना नहीं चाहती, उनके बस की बात नहीं है, या उनके हाथ बंधे हुए हैं, या कोई और बात है? क्योंकि आपसे ज़्यादा दुख और आपसे ज़्यादा इस मामले के बारे में कोई नहीं जानता। मैं तो जी पुलिस अपने पर हुआ तो जी पुलिस सब कुछ कर सकती है, 1 घंटे में 2 घंटे हम करते जी, लेकिन छट्टा भी ना लग कितने तो भी कोई सुनाई नहीं हो रही। नुका है गांव राम हुआ है, क्या गांव ने भी पूरा साथ दिया है जी, साथ पूरा, लेकिन पुलिस नहीं कर रही कुछ।
गाम आराम हो जी, गाम आराम है जब अच्छा भी निकल गए जी, ना, तो एक दिन भी लकड़ने का काम कौन है जिसका बेटा चला जा दुनिया में। ठीक बात है। इंसाफ में आप चाहते हैं कि जो 19, 20, 22 जितने भी थे हाँ जी, सब पकड़े जाएं, सब पकड़े जाए। कानून के हिसाब से उनको जो सजा बनती है वो मिले, हाँ लेकिन पहले पकड़े तो जाएं। हाँ जी, मन मेरा तो पट्टा क्यों मारा, क्या गलती कर रहा है कि तो मेरे बेटे ने कुछ गलती नहीं करे, तो बाण बेटी पर तो आवाज उठाई थी और क्या कहा था उन्हें, पा काट देते, हाथ काट देते हैं, जानता ना मारो और मेरे ने मनो लाना दे देते हैं। मेरे दौर दिखी जा रहा मेरा बेटा, मैं उसके साथ रोटी खा ली हूँ। और तो अब बिना रोहित के दिन कैसे कटता है? क्यों कट्टा करे जी, रोले पिटली बैठ जा, आज इंसाफ मिल लगा, इतना जीव में खाई इंसाफ मिल जा, मेरे बेटे की आत्मा ने शांति मिल जा। मैं भी नुता हूँ मेरे बेटा जो कर मारा है उन्हें भी इंसाफ, मन इंसाफ मिल जा, मेरे बेटे की आत्मा सीढ़ी हो जाके। माँ ने इंसाफ ले लिया, अड़ती पहुँचाया था तब माँ ने इंसाफ ले लिया। मैं अभी 10 मिनट आपके साथ बैठा हूँ और 10 मिनट में मैं जो आपका दर्द है कुछ कुछ महसूस कर पा रहा हूँ। तो क्या ये सरकार, क्या ये पुलिस जिनसे आप कई बार मिल चुके हो, जो इस सारे मसले को जांच रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी है, जिनको तनख्वाह इस बात की मिलती है, सरकार की सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना। किसी ने जुर्म किया है तो उसको पकड़ के जेल में डालना और जो सजा बनती है वो सजा दिलाना। क्या उनको ये चीज़ महसूस नहीं हुई? महसूस होती थी जी, आज तो पकड़े जाते सारे, महसूस तक कौन नहीं कर रहा। इंसाफ मिलना जी, ये कितने कांड हो जाए, दिल्ली में कांड हुआ था तुरंत इंसाफ मिल गया, और मेरे बेटे ने भी इंसाफ नहीं मिल लिया। विदेश गणी दूर को ना जी, पकड़ पापा और पुलिस तो जब पकड़ ले। क्या गरीब का बच्चा था इसलिए नहीं इंसाफ मिल हाँ, रहा? इंसाफ इसलिए नहीं बन रहा जी, गरीब का बच्चा था, मेरे दूर पैसे नहीं है जी, इतने मैं सब तो दे दूं और पकड़वा दूं। रोहित की जम्मा भी चोरी होगी, जम भी जी मना न करा कि धरती बेच कर आधा किला था वो बेच कर जम खुलवाई थी। मेरे बेटे की तमन्ना थी कि दूसरे बालका ने खिलाड़ी बना दूं। गांव में जिम खोल रखा था? 4 क्लब खाना रोहतक में जी। अच्छा, रोहतक में अपना एक जिम भी खोल रखा था? ले हाँ, सेक्टर 4 जिम खाना क्लब? हाँ जी। अच्छा, हाँ, बालका ने सिखाया करता, अब खुद कराया करता, अब खेल की तैयारी कराया करता, नु कहा करता माँ तेरा बेटा एक नाम कमाओगा, सब ने अपने कैसा बनाओगा। जो रोहित की बहन है उनसे भी आपकी बात होती है? मेरे जड़ में रहे हैं। अच्छा, एक लिए न छोड़ते, मैं बीमार रहूँ जी, बीमार हो जाऊँ तो भाई मेरे जड़ में रहा है पहला। आपकी संभाल के लिए? हाँ, रोहतक के एसपी, रोहतक के आईजी, डीजीपी साहब सबसे मुलाकात होगी आपकी? गांव में गए थे जी, वो डीजीपी था के था, आईजी साहब थे वो जब नु कही थी जी इंसाफ मिल लगा, बस यही बात कही थी उन्होंने। फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई? ना कोई बात नहीं हुई मेरी, उसको तो कई महीने हो गए अब तो बात का। जब पच कोई बात नहीं हुई जी मेरी। ये जहाँ है इन कह दे हैं आज ये पकड़न लाग रहे हैं, नूकरन लाग रहे हैं, कुंबा जावा जो गांव के जावा है खाब जावा जो, मेरी कोई बात नहीं हुई किसी तक। आपको शांति तभी मिलेगी जब सारे पकड़े जाएंगे। हाँ, कोई बना भाई की बाढ़ ना रवा है और कोई बना बेटे की माँ ना रवा है, बाढ़ ने कहना चाहिए था और माँ ने कहना चाहिए था। तो ये रोहित धनखड़ बॉडी बिल्डर 27 नवंबर 2025 की घटना है जो कि हम सब जानते हैं। ये उनकी माता जी है और हमें सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं, इन्होंने सब कुछ बयां कर दिया है। इनके आंसू, इनका दर्द आप बेशक कैमरे के उस पार हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो क्या सरकार, क्या हमारा हरियाणा पुलिस का प्रशासन जो कि कितना ताकतवर है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं कि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये माता जी बार बार कह रही हैं और बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें अपने हरियाणा पुलिस पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर उनके हाथ बांध रखे हैं सरकार ने किसी भी वजह से, जैसा कि माता जी ने कहा कि शायद रोहित धनखड़ गरीब का बच्चा था इसलिए सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता या पुलिस को फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ये कारण है? क्या हरियाणा सरकार रोहित धनखड़ जैसे बॉडी बिल्डर जो कि इंटरनेशनल भारत का मान बढ़ाया और दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा था और बॉडी बिल्डिंग खेलों को बढ़ावा दे रहा था, एक युवाओं को अच्छा संदेश दे रहा था, उनको तैयार करना चाहता था और अपनी माँ को एक अच्छे दिन दिखाना चाहता था, क्या उसकी गलती यही थी? और सबसे बड़ी बात है, रोहित धनखड़ की क्या गलती थी? क्या ये गलती थी जो हरियाणा सरकार का कैंपेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जो काम सरकार को करना चाहिए था बेटी बचाने का, रोहित धनखड़ तो वही तो कर रहा था जो नायब सैनी चाहते हैं, जो मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं, जो हरियाणा पुलिस चाहती है, जो सब चाहते हैं। बहू बेटी सबकी बराबर होती है, गांव में तो यही कहते हैं। तो इतना ही तो कहा था। उसके बदले रोहित धनखड़ के साथ क्या किया हमें पता है। उस दिन से लेकर आज तक उनकी माताजी के आंसू नहीं सूखे हैं, ये सो नहीं पाई हैं, खाना अच्छी तरह से नहीं खा पाई हैं, लगातार बीमार रहती हैं। ना सिर्फ ये, इनका पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरी खाप, पूरा भाईचारा चाहता है कि रोहित धनखड़ को न्याय मिले। तो साथियों, आपसे जो बन पड़ता है, इस आवाज़ को आप उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सोई हुई सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते ही सही रोहित को न्याय तो दिले। माता जी, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।